महाकुंभ में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की मौत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से कम 12 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती की छलांग। भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी की वनडे बॉलिंग रैंकिंग में 25 स्थानों की बढ़त के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शेयर बाजार में तेजी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 631.55 अंक बढ़कर 76,532.96 पर और निफ्टी 502.85 अंक बढ़कर 23,163.10 पर बंद हुआ। भीड़ और परभणी हिंसा पर सुप्रिया सूले की प्रतिक्रिया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र के बीड़ और परभणी में हुई हिंसा पर राज्य सरकार की आलोचना की और प्रयागराज में हुई भगदड़ पर दुख व्यक्त किया। गौतम अडानी ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों की सहायता का आश्वासन दिया। महाकुंभ से होटल और एयरलाइन उद्योगों को लाभ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले से होटल और एयरलाइन उद्योग को बड़ा लाभ हो रहा है, जिससे संबंधित कंपनियों के शेयरों में वृद्धि देखी जा रही है। लीजेंड 90 लीग के लिए टीमों की घोषणा। रायपुर में 6 से 18 फरवरी तक होने वाली लीजेंड 90 लीग के लिए सभी फ्रेंचाइजी टीमों की घोषणा की गई है, जिसमें हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। संजय राउत ने महाकुंभ भगदड़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दोषी ठहराया है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया है, जबकि भारत ने 3 संस्थाओं पर अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध हटाने का स्वागत किया। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित। नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यमुना नदी में प्रदूषण के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा है। पीएम मोदी बुधवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे। पीएम ने करतार नगर में 50 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का जिक्र किया। साथ ही यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों का भी जवाब दिया। 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 20 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इस बीच एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी संगम में डुबकी लगाने पहुंची। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर हेमा मालिनी ने अमृत स्नान किया। थर्मल पावर प्रोड्यूस करने वाली अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 2,940 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.40% की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड स्थापित किया और 2024 में भी हमने वही किया, लेकिन 2025 वह साल होगा जो दिल्ली के भविष्य को निर्धारित करेगा। फिल्म निर्देशक और अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने मलयालम स्टार मोहनलाल को फिल्म L2 एम्पुरान में निर्देशित करने पर कहा, उन्हें निर्देशित करना सबसे आसान काम है। अन्ना हजारे ने कहा, अरविंद केजरीवाल पहले मेरे साथ काम करने आए थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई मैंने उनसे दूरी बना ली। जिस दिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपने फीचर्स को शार्प और खूबसूरत बनाने के लिए फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो नाक या लिप्स की सर्जरी करवा चुकी है।
लंबे इंतजार के बाद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने बीते दिनों सिनेमाघरों में दस्तक दी। इस फिल्म से एक्ट्रेस के फैंस को काफी उम्मीदें थी। महाकुंभ भगदड़ पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई मौतों की खबरें हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये एक बहुत दुखद घटना है।